हाँ जी दोस्तों, अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हो, मतलब कि आपने अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लिया है, आप आगे काम कर रहे हो, तो मेन अगर आप बढ़िया ग्रोथ लेना चाहते हो तो आपके अंदर ना कुछ 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होंगी तो आप बहुत बढ़िया जहाँ पर ग्रो कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी क्या है? ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। आपके अंदर ना हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो कभी भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। आपको बताया कि अर्न के सबसे पहले एल आती है। ठीक है, अगर हमने लर्न करेंगे देन ही हम अर्न करेंगे, अगर लर्न नहीं करेंगे तो अर्निंग कभी नहीं होएगी। ठीक है, हमने सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना। आपकी काफ़ी मीटिंग्स होंगी, आपने पर्सनल जो भी अपने लेवल पर सेल्फ लर्निंग भी करनी है। ठीक है, हमेशा डेली कुछ ना कुछ सीखना है। आप बुक रीड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है कि हमने चेंज करना है, क्योंकि इस बिजनेस से पहले आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अभी आपकी एज 18, 19, 20 साल भी हो सकती है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि हम एक बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, वो चाहे माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, चाहे वो क्लोथ्स के अकॉर्डिंग है, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर आपके ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर गाइड किया जाएगा, बट डेली हमने अपने अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आना है जो हमें इस बिजनेस के अंदर आगे ग्रोथ करने के अंदर हेल्प करे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जैसे हम कॉलेज के अंदर होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं, या फिर कई इंसान जैसे जॉब करते हैं, राइट, वहाँ पर भी हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो सेम इस बिजनेस के अंदर भी हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, तो ही हम अपने जो डेली के टारगेट हैं उनको अचीव कर पाएंगे। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, डेली के टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे, तो हम कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद मेन चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि हमने लगातार काम करना है, डेली बेसिस पर काम करना है। कई बार माइंडसेट क्या होता है कि हम ना तो पार्ट टाइम करते हैं, ना फुल टाइम करते हैं, सम टाइम करते हैं। सम टाइम काम करके कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर हम ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो है भी फिर बिजनेस है। ठीक है, तो जहाँ पर हमने हर एक दिन काम करना है, आप अपनी टाइमिंग डिसाइड करो कितने घंटे करना, बट रेगुलर करना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस आ जाएगा, लोगों को प्लान शो करना, उनके फॉलोअप्स करना है ना, डेली लर्निंग करना, वो सारी चीज़ें हमने कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, फिर ही हम ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि कुछ बने ना बने, मैंने इतना टाइम इस बिजनेस को देना ही है। अगर आपकी सोच ये होएगी कि 2-3 महीने करके देख लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे, तो आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, तो आगे टीम बनेगी, उसके साथ मिलकर आप आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी, करना है तो करना है, जे माइंडसेट हमें लेके चलना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने ना 100% फॉलो करना है अपना सिस्टम एंड अपलाइन को। आप जिस भी ग्रुप के अंदर होगे, आपका वहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा आपके सीनियर्स ने, तो आपने उस सिस्टम को पहले तो अंडरस्टैंड करना है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा फॉलो कैसे करोगे, पहले प्रॉपर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉपर उनसे समझो कि आपका सिस्टम काम कैसे करता है, उस चीज़ को समझ के फॉलो करो। खुद का दिमाग कम लगाना है, क्योंकि जो भी आपके बड़े बड़े जो भी आपके अपलाइंस है बड़े बड़े लेवल्स पर हैं, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के एक सिस्टम क्रिएट किया होगा। पहले उसको फॉलो करके हम अच्छी ग्रोथ लें, देन आप अपना माइंड आगे लगा सकते हो। उसके बाद हमने अपनी अपलाइन को फॉलो करना है। जिस बंदे के साथ आपने इस बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट किया है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, आपने उनकी बात सुननी है, इधर उधर वाले किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, जो वो आपको डेली बोलेगा, आपने वो सारे टारगेट अचीव करने हैं। और ये अपलाइन आपकी एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसने आपको स्टार्ट करवाया, बाद में कोई कॉल नहीं की, बाद में पूछा नहीं है, उसको छोड़ के उसकी ऊपर वाली अपलाइन जो डेली काम कर रही है, जो आपको काम के अंदर दिख रही है ना अपलाइन आपकी, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने रिस्पेक्ट करनी है जी अपनी अपलाइन की और अपनी डाउनलाइन की, क्योंकि देखो अगर हम रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, आगे ग्रोथ कैसे होएगी? तो रिस्पेक्ट सबसे मेन है। ठीक है, आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसी के साथ मिलके हम आगे जो भी अपने सपने, जो भी अपने ड्रीम सोच के आए हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं उसकी गाइडेंस के साथ, और डाउनलाइन के साथ मिलके ही हमारी ग्रोथ होएगी। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पर क्या करते हैं जी, टीम वर्क करते हैं, राइट। टीम के बिना आप कुछ नहीं हो और आपके बिना टीम कुछ नहीं है, तो दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। होप सो आपको जो 5 क्वालिटी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।